हेलो डियर फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। आपके मन में भी आता होगा कि आपके भी बच्चे या आप खुद ऐसे इंग्लिश में बोल क्यों नहीं पाते। आखिर हम बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाएं कैसे? तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही ईजी है और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और दूसरे नंबर पर है लिसनिंग। यहाँ पर आपको कोई ग्रामर नहीं सीखनी है, आपको सुनना है और प्रैक्टिस करना है। लिसनिंग एंड प्रैक्टिस। सपोज अगर आपको पहले से इंग्लिश आती है तो आपको अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप एटमॉस्फेयर देंगे बच्चों को, बच्चे वैसा ही सीखेंगे। अगर आप बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करेंगे तो आपके बच्चे इंग्लिश में बात करना सीखेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको इस वीडियो में जो सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं उन सेंटेंसेस को सुनना है और प्रैक्टिस करना है और फिर बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना है, जिससे आपके बच्चे इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाएंगे। यहाँ पर कोई ग्रामर नहीं सीखनी है आपको, जस्ट आपको जो सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं उनको सुनना है और प्रैक्टिस करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है पापा से पूछो। कई बार हम अपने बच्चों से कहते हैं ना कि पापा से पूछो, तो इंग्लिश में कहेंगे आस्क पापा। आस्क पापा, पापा से पूछो। अगला सेंटेंस आता है मेरे पास आ जाओ। हम कई बार बच्चों को कहते हैं ना कि मेरे पास आ जाओ, कम टू मी। तो हम इंग्लिश में कहेंगे कम टू मी, मेरे पास आ जाओ, कम टू मी। नेक्स्ट, आप बहुत टीवी देखते हो। हम कई बार बच्चों से कहते हैं कि आप बहुत टीवी देखते हो या तुम बहुत टीवी देखते हो। यू वॉच टीवी अलॉट। यू वॉच टीवी अलॉट, आप बहुत टीवी देखते हो। तो इंग्लिश में कहेंगे यू वॉच टीवी अलॉट। मुझसे बात मत करो। मुझसे बात मत करो, ये सेंटेंस कई बार हम बच्चों को गुस्से में कहते हैं ना कि मुझसे बात मत करो, या फिर बड़ों से भी हम कहते हैं कि मुझसे बात मत करो। तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट टॉक टू मी। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। नेक्स्ट, आपको भूख लगी है। जब हम पूछते हैं किसी बच्चों से या फिर किसी से कि आपको भूख लगी है क्या, आर यू हंगरी। तो इंग्लिश में कहेंगे आर यू हंगरी, आपको भूख लगी है क्या, आर यू हंगरी। नेक्स्ट, आपको प्यास लगी है। क्या आपको प्यास लगी है, ये ज़्यादातर हम बच्चों से पूछते हैं, क्या आपको प्यास लगी है। तो इंग्लिश में कहेंगे आर यू थर्स्टी। आर यू थर्स्टी, क्या आपको प्यास लगी है। आगे बढ़ते हैं, आपको नींद आ रही है। आपको नींद आ रही है क्या, हम बच्चों से पूछते हैं या फिर कई बार अपने बड़ों से भी पूछते हैं कि आपको नींद आ रही है क्या। तो इंग्लिश में कहेंगे आर यू फीलिंग स्लीपी। आर यू फीलिंग स्लीपी, आपको नींद आ रही है क्या, आर यू फीलिंग स्लीपी। अगला सेंटेंस देखते हैं, आप क्या खाना चाहते हो। आप क्या खाना चाहते हो, जब हम पूछते हैं अपने बच्चों से कि आप क्या खाना चाहते हो या तुम क्या खाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू ईट। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू वांट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू ईट। आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ से उठाया। ये कहाँ से उठाया, कई बार हम बच्चों से कहते हैं ना कि ये कहाँ से उठा लाया या फिर ये कहाँ से उठाया, ये कहाँ से उठाया। तो इंग्लिश में कहेंगे वेयर डिड यू पिक इट फ्रॉम। वेयर डिड यू पिक इट फ्रॉम, ये कहाँ से उठाया। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने हाथ दिखाओ। कई बार हम बच्चों से कहते हैं कि अपने हाथ दिखाओ, तो हम उनसे इंग्लिश में कहेंगे शो योर हैंड्स। शो योर हैंड्स, अपने हाथ दिखाओ। पापा को काम करने दो। पापा को काम करने दो, जब कई बार बच्चे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं ना अपने पापा को या मम्मी को, तो हम कहते हैं कि पापा को काम करने दो, तो कहेंगे लेट पापा वर्क। लेट पापा वर्क, पापा को काम करने दो। उसके बाद आता है क्या ढूंढ रहे हो। जब हम बच्चों से पूछते हैं क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अगला सेंटेंस, मम्मी को सोने दो। मम्मी को सोने दो, जब बच्चा डिस्टर्ब कर रहा था, सोने नहीं देता है मम्मी को, तो हम कहते हैं मम्मी को सोने दो। तो इंग्लिश में कहें लेट मम्मी स्लीप। इंग्लिश में कहेंगे लेट मम्मी स्लीप, या फिर मम्मी, माँ या मॉम, लेट मॉम स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको वॉशरूम जाना है क्या। हम पूछते हैं कई बार कि आपको वॉशरूम जाना है क्या। तो इंग्लिश में कहेंगे डू यू वांट टू गो टू वॉशरूम। डू यू वांट टू गो टू वॉशरूम, आपको वॉशरूम जाना है क्या, डू यू वांट टू गो टू वॉशरूम। अगला सेंटेंस, मुझे तुम पे गर्व है। मुझे तुम पे गर्व है या तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। इंग्लिश में कहेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस,
अपने हाथ धोए तुमने, ये तो हम अक्सर पूछते हैं, रोज़ पूछते हैं। शाम को जब बच्चा खाना खाने बैठता है ना, तो हम उनसे कहते हैं कि अपने हाथ धोए क्या। तो इंग्लिश में कहेंगे डिड यू वॉश योर हैंड, अपने हाथ धोए तुमने, डिड यू वॉश योर हैंड, डिड यू वॉश योर हैंड। मेरी गोद में आ जाओ, मेरी गोद में आ जाओ, गोद को इंग्लिश में कहते हैं लैप। मेरी गोद में आ जाओ, कम इन माई लैप, कम इन माई लैप, मेरी गोद में आ जाओ। इसे तोड़ मत देना, इसे तोड़ मत देना, हम बच्चों से कई बार कहते हैं कि इसको तोड़ मत देना, तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट ब्रेक इट, डोंट ब्रेक इट, इसको तोड़ मत देना या इसे तोड़ मत देना। नेक्स्ट, छींकते हुए अपने मुंह को ढको, छींकते हुए अपने मुंह को ढको, ये हम बच्चों से कई बार कहते हैं कि जब छींको तो अपना मुंह ढक लो, यानी कि छींकते हुए अपने मुंह को ढको। कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग, कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग, छींकते हुए अपने मुंह को ढको। कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग। आगे बढ़ते हैं, टॉफ़ी किसने दी, टॉफ़ी किसने दी, हु गेव यू द कैंडी, हु गेव यू द कैंडी, टॉफ़ी किसने दी, हु गेव यू द कैंडी। नेक्स्ट सेंटेंस, दरवाज़ा बंद करो, जब हम बच्चों से कहते हैं कि दरवाज़ा बंद करो, तो इंग्लिश में कहेंगे क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, या फिर हम कह सकते हैं शट द डोर, दोनों ही सही हैं, क्लोज द डोर या फिर हम कह सकते हैं शट द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आता है, अपने पापा के पास जाओ, अपने पापा के पास जाओ, गो टू योर पापा, गो टू योर पापा, अपने पापा के पास जाओ। जब हम बच्चों से कहते हैं ना कि अपने पापा के पास जाओ, तो इंग्लिश में कहेंगे गो टू योर पापा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, तमीज़ से बात करो, तमीज़ से बात करो, तो इंग्लिश में कहेंगे बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ, तमीज़ से बात करो, बिहेव योर सेल्फ। उसके बाद आता है सेंटेंस, इसे खो मत देना, जब हम बच्चों से कई बार कहते हैं कि इसको खो मत देना, तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट लूज इट, इसे खो मत देना, डोंट लूज इट, डोंट लूज इट। उसके बाद आता है सेंटेंस, आप बहुत बहादुर बच्चे हो, आप बहुत बहादुर बच्चे हो, जब हम बच्चों की तारीफ़ करते हैं, हम बच्चों को कहते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो, तो हम कहेंगे यू आर वेरी ब्रेव किड। यहाँ पर अगर लड़की है तो हम कहेंगे यू आर वेरी ब्रेव गर्ल, अगर लड़का है तो कहेंगे यू आर वेरी ब्रेव बॉय, या फिर हम किड भी कह सकते हैं, यू आर वेरी ब्रेव किड, आप बहुत बहादुर बच्चे हो। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, नहाने का समय हो रहा है, नहाने का समय हो रहा है, बच्चों को हम कई बार कहते हैं कि ये नहाने का समय हो रहा है, तो कहेंगे इट्स टाइम टू टेक अ बाथ, इट्स टाइम टू टेक अ बाथ, नहाने का समय हो रहा है, इट्स टाइम टू टेक अ बाथ। उसके बाद सेंटेंस है, चुप रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, चुप रहो, कीप क्वाइट। नेक्स्ट, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर स्कूल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।